Hello everyone, please subscribe my channel and hit the bell icon to get all notification. 7 ज्योग्राफी के चैप्टर 4 को पढ़ रहे हैं जो कि क्या है एयर। इसमें हमने एक वीडियो और बनाया था जिसमें हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया था और आगे हम इसको डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी जो भी हमारा वायुमंडल है उसकी बनावट कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कह रहा है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयरों में बटा हुआ है और हमारे अर्थ के सरफेस से ही ये शुरू होता है और 5 लेयर में ये बटा हुआ है। कौन कौन सा 5 लेयर है आइए इसके बारे में देखते हैं। पहला है ट्रोपोस्फियर जिसको हिंदी में हम क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरा है स्ट्राटोस्फियर जिसको समताप मंडल कहते हैं। तीसरा मेसोस्फियर जिसको मध्य मंडल कहते हैं। चौथा है थर्मोस्फियर जिसको बाह्य मंडल कहते हैं और पांचवा है एक्सोस्फियर जिसको बहिर्मंडल कहते हैं। ये हमारे 5 लेयर हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। पहला कह रहा है कि ट्रोपोस्फियर जो सबसे पहली परत है हमारे एटमॉस्फेयर की, हमारे पृथ्वी पे, हमारे अर्थ पे जो पहली परत है एटमॉस्फेयर की वो कौन सी है? ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो ट्रोपोस्फियर लेयर है ये हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर। इसकी हाइट क्या है, वो कितने दूर तक फैला हुआ है? तो हमारे अर्थ के सरफेस से ये 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। जो हवा हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं वो हवा भी कहाँ पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेलस्टॉर्म ऑकर इन दिस लेयर। कह रहा है कि वो जो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो इसी लेयर में होती हैं, जैसे कि बारिश हो गया या फॉग पड़ना या कोहरा जिसको बोलते हैं वो हो गया, या हेल स्टॉर्म यानी जो ओला पड़ता है बर्फ़ का वो हो गया। ये सारे क्या होते हैं? ट्रोपोस्फियर में ही ये मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? तो हमारे ट्रोपोस्फियर में होती हैं। दूसरा होता है स्ट्राटोस्फियर यानी समताप मंडल। अबव द ट्रोपोस्फियर लाइज द स्ट्राटोस्फियर। कह रहा है कि ट्रोपोस्फियर के ऊपर ही कौन सा लेयर पाया जाता है? स्ट्राटोस्फियर पाया जाता है। इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर और इसकी हाइट क्या होती है? 50 किलोमीटर तक ये फैली होती है। हमारे अर्थ के सरफेस से 13 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर और उससे ट्रोपोस्फियर के 50 किलोमीटर ऊपर तक कौन सा होता है लेयर? तो स्ट्राटोस्फियर यानी समताप मंडल। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फेनोमेना। और यह जो लेयर होता है इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, ना कोई बादल पाया जाता है ना कोई मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं इसमें। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। और जो स्ट्राटोस्फियर होता है हमारा समताप मंडल जो होता है ये सबसे जो हवाई जहाज होते हैं उनको उड़ाने के लिए, एरोप्लेन होते हैं इनको उड़ाने के लिए सबसे अच्छा कंडीशन वाला लेयर जो होता है यही होता है, क्योंकि इसमें कोई भी आंधी तूफान या मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जो प्लेन होते हैं वो इसमें उड़ाना सेफ होता है। One important feature of the stratosphere is that it contains a layer of ozone gas which we have just learned how it's protect from the harmful effect of the sun rays। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसी लेयर में हमारा ओजोन लेयर पाया जाता है, जो कि ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर जो है ये ऐसा लेयर होता है जो हमें सन की जो अल्ट्रा वायलेट रे होती हैं यानी पराबैंगनी किरणें होती हैं जो हमारे स्किन के लिए, हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, इसको वो हम तक पहुंचने नहीं देता है। कौन? हमारा ओजोन लेयर। तो हमारे स्ट्राटोस्फियर, हमारे ट्रोपोस्फियर में जितनी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बारिश हो गया, बर्फ पड़ना हो गया, कुहासा हो गया, कोहरा हो गया, ये सारे इसी में होते हैं, इसलिए इसमें प्लेन वगैरह नहीं उड़ाया जाता है। दूसरा होता है हमारा स्ट्राटोस्फियर यानी समताप मंडल, जो कि मौसम संबंधी इसमें कोई घटनाएं नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ये प्लेन को उड़ाने के लिए सेफ कंडीशन और सेफ लेयर है। और इसमें हमारा ओजोन लेयर पाया जाता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तीसरा है हमारा मेसोस्फीयर यानी मध्यमंडल। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। ये हमारा थर्ड लेयर है एटमोस्फियर का और ये ठीक किसके ऊपर होता है? स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर होता है। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, और ये कितनी हाइट पे होता है? तो 80 किलोमीटर की हाइट पे होता है, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर के 80 किलोमीटर तक यह फैला होता है। मेटेरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, और जो भी मेटेरॉइड्स होते हैं यानी जो भी उल्कापिंड जो भी होते हैं या टूटे हुए तारे हम जिसको कहते हैं, वो जब आसमान से गिरते हैं तो इसी में आके वो जलते हैं, तो उसकी जो रोशनी है हमें दिखाई देती है, वो इसी में आके क्या होते हैं? जल जाते हैं। अगर ये लेयर नहीं होता तो जो भी मेटेरॉइड्स हैं वो हमारे अर्थ पे डायरेक्ट गिरते और जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान होता। इस वजह से ये लेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये क्या करता है? जितने भी मेटेरॉइड्स हैं उनको जला देता है जो भी स्पेस से आते हैं अर्थ पे, और ये ठंडी लेयर होती है। चौथा है थर्मोस्फेयर। इन द थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद द इंक्रीजिंग हाइट। जो थर्मोस्फेयर होता है जिसको हम बाह्य वायुमंडल कहते हैं, ये जो होता है इसमें जो टेम्परेचर होता है, वो तापमान जो होता है बहुत तेज़ी से क्या होता है? इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा ये ठंडा होता है। जैसे जैसे ये ऊपर जाता है वैसे वैसे जो इसका टेम्परेचर है वो क्या होता है? वो इंक्रीज करता जाता है। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, और जो आइनोस्फेयर एक लेयर है जो वो किसका पार्ट है? थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है। वो कह रहा है कि इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर, और जो थर्मोस्फेयर है ये कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी, कितनी दूर तक ये फैला हुआ है? तो 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। ये जो लेयर है वो किस में हेल्प करता है? जो भी रेडियो संचार होता है ना, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। जो भी रेडियो ट्रांसमिशन होता है यानी रेडियो संचार होता है। in fact radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer। कह रहा है कि वास्तव में जो भी पृथ्वी से, जो भी अर्थ से जो रेडियो तरंगे प्रसारित होती हैं, जो भी ट्रांसमिटेड होती हैं, वो जब ऊपर जाती हैं फिर इसी लेयर से टकरा के वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट करके वापस अर्थ पे वो आ जाती हैं। चौथा क्या है हमारा? चौथा है एक्सोस्फेयर यानी जो बहिर्मंडल है, सबसे लास्ट वाला। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है एटमोस्फेयर का, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोस्फेयर कहते हैं, जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है। दिस लेयर हैज़ अ वेरी थिन एयर। इस लेयर में जो हवा है वो, उसकी जो परत है वो क्या है? काफ़ी पतली है। इसमें वायु की जो पतली परत होती है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। कह रहा है कि जो हल्की गैसें हैं जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन, यहीं से क्या होती है? अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं ये। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं ये लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। पहला क्या है? ट्रोपोस्फेयर है। दूसरा है स्ट्राटोस्फेयर, जिसमें देख सकते हैं आप ये प्लेन का फिगर दिखाया गया है, जिसमें प्लेन उड़ाना आसान होता है, और ओजोन लेयर है इसी में पाया जाता है। तीसरा है मेसोस्फेयर, जिसमें ये जो भी मेट्रॉइड्स हैं इसमें जल के राख हो जाते हैं। चौथा है थर्मोस्फेयर, और पांचवा क्या है? एक्सोस्फेयर। आगे हम देखते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। आखिर वेदर और क्लाइमेट, बहुत लोग समझते हैं कि वेदर और क्लाइमेट सेम चीज़ होता है, पर ऐसा नहीं है। ये दोनों जो वर्ड है, वेदर मतलब मौसम होता है और क्लाइमेट मतलब जलवायु होता है, और ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी एक दूसरे से अलग हैं। तो आइए देखते हैं इसको। इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे। कह रहा है कि क्या आज बारिश होगी? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे। क्या आज का दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? How many times have we heard this from anxious cricket fans speculating the fate of a one-day match? कह रहा है कि कितनी बार हमने क्रिकेट जो भी प्रेमी है उनके मुंह से जो भी वनडे क्रिकेट होता है यानी ओडीआई होता है, उसमें ये भविष्यवाणी करते हुए देखा होगा कि क्या आज बारिश होगी कि मौसम साफ होगा। वो लोग ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं।
If we imagine our body to be a radio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with its control knobs. कह रहा है कि यदि हम इमेजिन कर लेते हैं कि जो हमारा बॉडी है वो क्या है, एक रेडियो है, और हमारा जो माइंड है वो क्या है, एक स्पीकर है. तो मौसम क्या है, तो मौसम हुआ है जो कि ये जो भी नियंत्रण, जो भी बटन्स हैं, इसको क्या करता है, इससे छेड़छाड़ करता है. वेदर इज दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर. जो मौसम है वो वायुमंडल की प्रत्येक घंटा और जो दिन प्रतिदिन है उसकी क्या होती है, वही उसी की स्थिति होती है. या कंडीशन को हम वेदर बोल सकते हैं. जो डे टू डे, आवर टू आवर की जो कंडीशन होती है एटमोसफेयर की, वही हमारा क्या है, वेदर है. अ हॉट और अ ह्यूमिड वेदर में मेक वन टेरिबल. कह रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्म और उमस वाला जो वेदर है, मौसम है, वो क्या होता है, हमारे लिए इरिटेबल होता है, यानी हमें अच्छा नहीं लगता है. अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वन चेयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग. कह रहा है कि अच्छा जो हवादार मौसम होता है वो हमें क्या देता है, आनंद देता है. और जब हम अच्छा मौसम होता है तो हम सब प्लानिंग करने लगते हैं कि घूमने जाने के लिए या पिकनिक के लिए हम लोग प्लान करने लगते हैं कि नहीं आज अच्छा मौसम है, आज बाहर जाना है. तो वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे. कह रहा है कि वेदर जो होता है, मौसम जो होता है, वो दिन प्रतिदिन घंटों प्रत्येक घंटे बदलता रहता है. जो हमारा मौसम होता है, वेदर जो होता है, मौसम जो होता है, वो प्रतिदिन बदलता रहता है. However, the average weather condition of a place for a longer period of time represent the climate of a प्लेस. कह रहा है कि लेकिन जो लंबे समय के लिए किसी स्थान का जो औसत मौसम होता है, उस स्थान का क्या कहते हैं, उसे क्लाइमेट कहते हैं या उसे जलवायु कहते हैं. नाउ यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फॉरकास्ट. आप समझ सकते होंगे क्यों हम लोग जो डेली वेदर फॉरकास्ट है उसके बारे में हम लोग समझते हैं या सुनने को हमें मिलता है. तो वेदर और क्लाइमेट जो है वो दो अलग वर्ड हैं. वेदर जो होता है वह प्रतिदिन जो डे टू डे या आवर टू आवर ये चेंज होता रहता है. लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, किसी भी प्लेस पे लंबे समय के लिए वो फिक्स रहता है. ये नहीं कि आज अचानक गर्मी पड़ी, कल से ठंडी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है. अगर ठंडी आती है तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए वो रहेगी, गर्मी आती है तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए रहेगी, लेकिन लंबे समय के लिए रहेगी. रेनी सीजन आता है, बरसात का मौसम आता है, तो वो भी एक लंबे टाइम के लिए रहता है. लेकिन जो वेदर है, हम ये नहीं कह सकते कि अभी धूप निकला है तो शाम को बारिश भी हो सकती है. तो ये वेदर है जो चेंज होता रहता है. लेकिन जो क्लाइमेट है वो फिक्स रहता है लंबे समय के लिए, उसके बाद ही वो क्या होगा, चेंज होगा. तो आई होप आप सबको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा. थैंक यू.